दोस्तों, दी काफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने विटामिन के बारे में चर्चा की थी। तो विटामिन ए हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। अब विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी। अब दोस्तों, जो विटामिन बी होती है ये कई प्रकार की होती है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B15, B17। तो ये कई प्रकार की होती है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं विटामिन B1। किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों? विटामिन B1। दोस्तों, जो विटामिन B1 होती है, B1 का जो रासायनिक नाम, सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक नाम। तो दोस्तों, जो विटामिन B1 होती है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। दोस्तों, क्या होता है? थायमिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। दोस्तों, विटामिन B1 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी। विटामिन B1 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी। तो क्या उत्पन्न हो जाते हैं? रोग। हमेशा विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में क्या होते हैं? रोग होते हैं, जिनको डिफिशियंसी या अभाव रोग कहा जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में दोस्तों बेरी-बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी रोग। अब दोस्तों, बेरी-बेरी रोग के लक्षण क्या है? तो दोस्तों, बच्चों के अंदर कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। बच्चों में कमजोरी। और दोस्तों, कमजोरी के साथ साथ बच्चों के उल्टी व दस्त हो जाते हैं। उल्टी व क्या हो जाते हैं? दस्त। और दोस्तों, वयस्कों में क्या होता है? बेरी-बेरी रोग में वयस्कों के अंदर थकान होने लगती है। थोड़ा सा काम करते हैं क्या हो जाती है? थकान है। थोड़ी दूर चल लेते हैं तो क्या हो जाती है? थकान हो जाती है। मस्तिष्क और हृदय, मस्तिष्क और हृदय ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? कमजोर हो जाते हैं। और शरीर भी क्या पड़ने लगता है दोस्तों? कमजोर पड़ने लगता है। शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। तो दोस्तों, जो विटामिन B1 होती है, B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है दोस्तों? थायमिन होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। बेरी-बेरी के लक्षण क्या है? बच्चे शरीर से कमजोर हो जाते हैं और कमजोरी के साथ साथ उनके क्या होने लगती है? उल्टी और दस्त होने लगते हैं। और जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में थकान हो जाती है। मस्तिष्क और हृदय क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और शरीर भी क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। अब दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2। दोस्तों, जो विटामिन B2 होती है, कौन सी होती है? विटामिन B2। तो दोस्तों, जो विटामिन B2 होती है इसका रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। दोस्तों, विटामिन B2 की क्या हो जाती है? कमी। दोस्तों, विटामिन B2 की क्या हो जाती है? कमी। तो विटामिन B2 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो भी क्या उत्पन्न हो जाते हैं? रोग। तो विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो किलोसिस रोग हो जाता है। किलोसिस रोग। अब दोस्तों, किलोसिस रोग के अंदर क्या होता है? किलोसिस। दोस्तों, विटामिन B2 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है तो किलोसिस क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। इस किलोसिस रोग के अंदर क्या होते हैं? होंठ फटने लगते हैं। होंठ फट जाते हैं, यानी साइड से होंठ क्या होने लगते हैं? फटने लगते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन B3। इसकी बात करते हैं दोस्तों विटामिन B3। दोस्तों, जो विटामिन B3 होती है, क्या होती है? B3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो दोस्तों, विटामिन जो B3 होती है इसका रासायनिक नाम होता है, इसका B2 का तो होता है राइबोफ्लोविन, इसका होता है नियासिन। क्या होता है दोस्तों? नियासिन। और दोस्तों, विटामिन B3 की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रोग। तो विटामिन B3 होती है, इसे D3 विटामिन भी कहा जाता है। कौन सी विटामिन कहा जाता है? D3। D3 क्यों कहा जाता है? इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है? विटामिन B3 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं दोस्तों? एक तो विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ। एक इससे हो जाता है डायरिया।
क्या हो जाता है बच्चों, डायरिया। और एक हो जाता है बच्चों डर्मेसिस, डायरिया डर्मेसिस, डर्मेसिस और इसे डायरिया। तो देखो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी क्या है, डी। इसलिए B3 विटामिन को क्या कहा जाता है, D3 विटामिन भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं विटामिन B4 होता नहीं है, विटामिन होता है B5। क्या होता है दोस्तों, विटामिन B5। अब दोस्तों जो विटामिन B5 होती है इसका रासायनिक नाम है क्या होता है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो दोस्तों विटामिन B3 होती है, सॉरी B5 होती है, B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक। क्या होता है दोस्तों, पेंटाथोनिक होता है। तो जो B5 होता है, B5 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों पेंटाथोनिक। और विटामिन B5 की भी हमारे शरीर में क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, रोग। तो दोस्तों विटामिन B5 की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन B5 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं, समय से पहले क्या होने लगते हैं, सफेद। क्या होने लगते हैं, समय से पहले सफेद होने लगते हैं और गिरने भी लगते हैं, गिरने भी लगते हैं किसी कमी से, विटामिन B5 की कमी से। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन B6, इसकी चर्चा करते हैं विटामिन B6। तो दोस्तों जो विटामिन B6 होती है इसका जो रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, रासायनिक नाम। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडोक्सिन होता है। क्या होता है, पायरोडोक्सिन। अब दोस्तों विटामिन B6 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर में विटामिन B3 हो जाती है। तो विटामिन सॉरी B6 के कारण हमारे शरीर में रक्त की क्या हो जाती है, कमी, रक्त की क्या हो जाती है, कमी। तो रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया। तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। तो विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप भी ले सकते हो। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं विटामिन B7, विटामिन B7। अब दोस्तों तो विटामिन B7 होती है, B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन। दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन। दोस्तों जब विटामिन B7 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो दोस्तों बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तो विटामिन B5 के कारण समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं और झड़ने भी लगते हैं। और B7 की कमी से भी हमारे शरीर के बाल झड़ने लगते हैं। अब दोस्तों होती है विटामिन B9, B9। अब दोस्तों तो विटामिन B9 होती है, इसका रासायनिक नाम दोस्तों विटामिन B9 होता है, B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, फोलिक अम्ल। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। दोस्तों विटामिन B9 के हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी। तो कमी से रोग क्या हो जाता है दोस्तों, विटामिन B9 की कमी से रोग हो जाता है मुंह में छाले, मुंह में छाले। विटामिन B9 की कमी से क्या हो जाते हैं, मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, मुंह में छाले। अब दोस्तों इसके बाद है विटामिन B12, B12। दोस्तों तो विटामिन B12 होती है, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों साइनाकोबालामीन, साइनाकोबालामीन,
कोबालामीन, साइनाकोबालामीन। दोस्तों विटामिन B12 होती है दोस्तों, क्या होती है विटामिन B12। तो विटामिन जो B12 होती है, विटामिन B12 होती है, इसका जो निर्माण होता है दोस्तों, विटामिन B12 का क्या होता है निर्माण। तो विटामिन B12 का निर्माण होता है हमारी आंत में, इसमें होता है आंत में होता है। और इसका निर्माण कौन करता है, जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, कोबाल्ट 12 धातु क्या होती है इसमें उपस्थित होती है, कोबाल्ट 12। और जो ये विटामिन B12 होती है, ये पीले रंग की विटामिन होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है पीले रंग की विटामिन कौन सी होती है, B12 पीले रंग की विटामिन होती है। पीले रंग की क्या होती है दोस्तों, विटामिन होती है। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से भी क्या हो जाता है, रोग, कमी से रोग। तो दोस्तों विटामिन B12 की कमी से रोग, तो दोस्तों विटामिन B12 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों इसमें रोग हो जाता है फिक्सिन एनीमिया, फिक्सिन एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है, फिक्सिन एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों दोबारा देखो, विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। बायोटीन की कमी हो जाती है तो बाल क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों विटामिन B9 की क्या होता है, विटामिन B9 होता है, B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 के हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। दोस्तों विटामिन B12 होती है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनाकोबालामीन होता है। दोस्तों इसका जो निर्माण होता है वो होता है छोटी आंत में। किसमें होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। और किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। और ये जो जीवाणु इकोलाई नामक जीवाणु कहां पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। और जो विटामिन B12 होती है उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है, कोबाल्ट 12। इसलिए इसको कौन सी विटामिन कहा जाता है, विटामिन B12 कहा जाता है। और ये इस विटामिन का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये विटामिन किस रंग की होती है, पीले रंग की होती है। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, फिक्सिन एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन C। विटामिन C, दोस्तों जो विटामिन C होती है, क्या होती है विटामिन C। तो विटामिन C होती है, विटामिन C का रासायनिक नाम। दोस्तों विटामिन C का रासायनिक नाम, तो दोस्तों विटामिन C होती है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन C का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। दोस्तों जो विटामिन C होती है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। और दोस्तों आपको पता है इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी खोज की थी हॉलकट ने। किसने की थी दोस्तों, हॉलकट ने की थी। खोज किसने की थी दोस्तों, इसकी हॉलकट ने की थी। दोस्तों जो विटामिन C होती है, क्या होती है, विटामिन C। तो दोस्तों विटामिन C की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी। दोस्तों हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। विटामिन C की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी। तो कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। अब दोस्तों इस स्कर्वी रोग में क्या होता है, दांत एवं मसूड़ों से, दांत एवं मसूड़ों से रक्त बाहर आने लगता है, रक्त बाहर आने लगता है। दोस्तों इस रोग को, विटामिन C के कारण एक रोग और होता है, उस रोग को क्या कहा जाता है, नाभिक रोग। या इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है, नाभिक रोग। दोस्तों इसको नाभिक रोग क्यों कहा जाता है, जो समुद्र के अंदर लंबी यात्रा करते हैं, 2-3 महीने तक जो यात्रा करते हैं, वो यदि विटामिन C नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, विटामिन C नहीं लेते हैं, तो उनके दांतों से और मसूड़े से क्या आने लगता है, रक्त बाहर आने लगता है। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसके साथ 40 से 50 नाविक साथ थे। अधिकांश नाविकों की रास्ते में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। किसी कारण, विटामिन C के कारण। इसलिए इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है, नाविक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाविक रोग। दोस्तों तो विटामिन C होती है, क्या होती है, विटामिन C। तो विटामिन C के स्रोत क्या होते हैं,
विटामिन सी। विटामिन सी किससे प्राप्त होती है दोस्तों? विटामिन सी प्राप्त होती है खट्टे फलों से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? खट्टे फलों से। तो खट्टे फल जैसे, खट्टे फलों से जैसे जैसे आंवला, आम, आंवला, आम, नींबू, संतरा, इन सभी खट्टे फलों से क्या प्राप्त होती है दोस्तों? विटामिन सी। दोस्तों कच्चे फलों से भी क्या प्राप्त होती है? विटामिन सी प्राप्त होती है कच्चे फलों से। जैसे कच्चा केला, कच्चा केला, कच्चा आम, कच्चा आम, इनसे भी क्या प्राप्त होती है दोस्तों? विटामिन सी प्राप्त होती है। दोस्तों हरी मिर्च से भी, हरी मिर्च से भी विटामिन क्या प्राप्त होती है? सी। अब दोस्तों सर्वाधिक विटामिन किसमें पाई जाती है फलों में? तो दोस्तों फलों में सर्वाधिक, फलों में सर्वाधिक विटामिन, दोस्तों फलों में सर्वाधिक विटामिन पाई जाती है आंवला में। फलों में सर्वाधिक विटामिन किसमें पाई जाती है दोस्तों? आंवला में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आंवला में। अब दोस्तों विटामिन सी वैसे सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में, सभी में सर्वाधिक। दोस्तों हरी मिर्च के अंदर भी कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी विटामिन पाई जाती है। सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? बारबाडोस मिर्च, बारबाडोस मिर्च, बारबाडोस मिर्च, इसके अंदर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। अब दोस्तों जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी होती है, ये जल में क्या होती है? घुलनशील, जल में घुलनशील होती है। दोस्तों विटामिन सी होती है जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। विटामिन सी जल में क्या होती है? घुलनशील। जब विटामिन सी को या जो फल और जो सब्जियां होती हैं उनको उबाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उबाल दिया जाता है या उनको धो दिया जाता है, धो दिया जाता है, तो विटामिन सी की क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। विटामिन सी की क्या हो जाती है? कमी, या विटामिन सी के गुणों में क्या जाती है? कमी। तो दोस्तों विटामिन सी जल में घुलनशील होती है और फलों को या सब्जी को धोने या उबालने से उसके ज्यादा जो विटामिन सी होती है वो धोकर बाहर निकल जाती है, तो इसलिए उसके गुणों में क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। दोस्तों के गुणों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। दोस्तों जो विटामिन सी होती है, क्या होती है? विटामिन सी। तो विटामिन सी होती है दोस्तों, ये किससे प्राप्त होती है दोस्तों? हरे चने के पत्तों में, या चने के पत्तों में, चने के पत्तों के अंदर भी या पत्तियों में, चने की पत्तियों में भी क्या होती है? विटामिन सी पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों विटामिन सी किसमें नहीं पाई जाती दोस्तों? विटामिन सी, विटामिन सी। तो बच्चों दूध और अंडे में, दूध और अंडे में विटामिन सी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। दूध और अंडे में विटामिन सी नहीं पाई जाती दोस्तों। तो विटामिन सी होती है, क्या होती है? विटामिन सी होती है। विटामिन सी को दोस्तों कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। कैंसर रोधी, कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। दोस्तों दूध और अंडे में क्या नहीं पाई जाती? विटामिन सी नहीं पाई जाती, परंतु दोस्तों अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप ऊंटनी के दूध में दोस्तों, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप दोस्तों, अपवाद स्वरूप ऊंटनी के दूध में, ऊंटनी के दूध में, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाई जाती है। अपवाद स्वरूप ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाई जाती है। दोस्तों विटामिन सी को घाव भरने वाली विटामिन भी कहा जाता है।
घाव भरने वाली विटामिन, घाव भरने वाली विटामिन। तो विटामिन सी को कौन सी विटामिन कहा जाता है? घाव भरने वाली विटामिन भी कहा जाता है। दोबारा देखो दोस्तों, तो विटामिन सी होती है, क्या होती है? विटामिन सी। विटामिन सी होती है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? एस्कोर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी होती है, इसकी खोज की थी होलकट नामक के वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों विटामिन सी होती है, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी के कारण इसके लक्षण क्या है? दांत एवं मसूड़ों से रक्त बाहर आने लगता है। दांत एवं मसूड़ों से क्या होने लगता है दोस्तों? रक्त बाहर आने लगता है। दोस्तों इस रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है। नाविक रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि नाव के अंदर जो लंबे समय तक जो यात्री यात्रा करते हैं उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से और दांतों से रक्त बाहर आने लगता है, और जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? नाविक रोग। यानी नाविकों के रोग होता है, इसलिए इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है? नाविक रोग कहा जाता है। बात करते हैं कि विटामिन सी होती है, विटामिन सी होती है, ये किससे प्राप्त होती है? इसके स्रोत क्या है? तो खट्टे फल, खट्टे फल जैसे आंवला, आम, नींबू, संतरा, इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? विटामिन सी प्राप्त होती है। कच्चे फलों में जैसे कच्चा केला, कच्चा आम, इनसे भी हमें क्या प्राप्त होती है? विटामिन सी। हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च में विटामिन क्या पाई जाती है? सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन सी। फलों में सर्वाधिक विटामिन किससे पाई जाती है दोस्तों? आंवला में पाई जाती है। और वैसे सर्वाधिक विटामिन किससे पाई जाती है? बारबाडोस से मिर्च में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक विटामिन पाई जाती है। विटामिन सी होती है, जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। विटामिन सी क्या होती है? शरीर में जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। यदि फलों को या सब्जियों को धो दिया जाता है तो उससे विटामिन सी की गुणों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। विटामिन सी और किससे प्राप्त होती है? हरे चने के पत्तियों से। अब दोस्तों तो विटामिन सी किसमें नहीं पाई जाती? दूध और अंडे में विटामिन सी नहीं पाई जाती, परंतु अपवाद स्वरूप ऊंटनी के दूध में क्या पाई जाती है दोस्तों? विटामिन सी पाई जाती है। किसके दूध में? ऊंटनी के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। और घाव बनने वाली विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को। कैंसर रोधी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन सी को। तो विटामिन सी होती है, विटामिन सी होती है, इसे हमारे शरीर में इसको संचित नहीं कर सकते, संचित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, संचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जल में घुलनशील होती है। जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। इस कारण यह जल में घुलकर मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती है। मूत्र द्वारा क्या हो जाती है? शरीर से बाहर निकल जाती है। मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। मूत्र द्वारा क्या होता है दोस्तों? शरीर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। दोस्तों विटामिन डी, ई और के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।